सवाल नंबर 1, ईथेन का सालिमाती फार्मूला C2H6 होता है। इसमें होते हैं ऑप्शन ए 6 शरीक ग्रफ्त बॉन्ड, ऑप्शन बी 7 शरीक ग्रफ्त बॉन्ड, ऑप्शन सी 8 शरीक ग्रफ्त बॉन्ड, ऑप्शन डी 9 शरीक ग्रफ्त बॉन्ड। जवाब है ऑप्शन बी 7 शरीक ग्रफ्त बॉन्ड। सवाल नंबर 2, ब्यूटेनॉन 4 कार्बन पर मुश्तमिल मुरक्कब है जिसमें फंक्शनल ग्रुप होता है। ऑप्शन ए कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑप्शन बी एल्डिहाइड, ऑप्शन सी कीटोन, ऑप्शन डी अल्कोहल। सही जवाब है ऑप्शन सी कीटोन। सवाल नंबर 3, खाना पकाने के दौरान अगर बर्तन का पेंदा बाहर की तरफ से सियाह हो रहा हो तो इसका मतलब है कि ऑप्शन ए खाना मुकम्मल तौर से नहीं पका है, ऑप्शन बी ईंधन मुकम्मल तौर से नहीं जल रहा है, ऑप्शन सी ईंधन गीला है, ऑप्शन डी ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। जवाब है ऑप्शन बी ईंधन मुकम्मल तौर से नहीं जल रहा है। सवाल नंबर 4, CH3Cl में बॉन्ड की तश्कील का इस्तेमाल करते हुए शरीक गिरफ्त बॉन्ड की नोयत की वजाहत कीजिए। जवाब, कार्बन अपने बाहरी शेल के 4 इलेक्ट्रॉन ना ही खोता है और ना ही हासिल करता है, क्योंकि इन दोनों तरीक़े कार में ज़ायद तवानाई की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से कार्बन के एटम का निज़ाम गैर मुस्तहकम बन जाता है। इसलिए कार्बन एटम नोबल गैस तशक्कुल हासिल करने के लिए दूसरे एटम से अपने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेता है। ऐसे बॉन्ड जो दो एटमों के दरमियान इलेक्ट्रॉन के जोड़े को साझे से बनते हैं, इनको शरीक गिरफ्त बॉन्ड कहते हैं। शरीक गिरफ्त बॉन्ड में दोनों जोहरों की गिरफ्त इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। ये इलेक्ट्रॉन गिरफ्त शेल से ताल्लुक़ रखते हैं। मंदरजा बाला शक्ल पर गौर कीजिए। यहाँ कार्बन के जौहर को नोबल गैस तशक्कुल हासिल करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, जबकि हर हाइड्रोजन जौहर को नोबल गैस तशक्कुल हासिल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। क्लोरीन को भी नोबल गैस तशक्कुल हासिल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। लिहाजा कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन अपने अपने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेते हैं, जिसके नतीजे में कार्बन हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड और क्लोरीन के साथ 1 बॉन्ड बना लेता है। सवाल नंबर 5, मंदरजे झील की इलेक्ट्रॉन डॉट साख्त बनाइए। ऑप्शन ए इथेनाइक एसिड, ऑप्शन बी H2S, ऑप्शन सी प्रोपिनोन, ऑप्शन डी F2। जवाब, इथेनाइक एसिड, H2S, प्रोपेनॉन और F2 की इलेक्ट्रॉनिक साख्त दी गई है। सवाल नंबर 8, जब पानी में साबुन मिलाया जाता है तो मसील क्यों बनता है? क्या दूसरे मुहल्लिल मसलन इथेनाइल में भी मसील बनेगा? जवाब, जब पानी में साबुन मिलाया जाता है तो साबुन का आयनी सिरा पानी में हल हो जाता है और कार्बन जंजीर तेल में हल हो जाती है, जिसकी वजह से साबुन के सालिमात की साख्त में तब्दीली आती है, जिससे मसील बनता है। इथेनॉल एक उम्दा मुहल्लिल है। ये साबुन को मुकम्मल तौर पर हल कर लेता है, जिसकी वजह से इथेनॉल में मसील नहीं बन पाता। सवाल नंबर 9, कार्बन और उसके मुरक्कबात ज़्यादातर कामों में ईंधन के तौर पर क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? जवाब, ज़्यादातर कार्बन के मुरक्कबात जलाने पर कसीर मकदार में हरारत और रोशनी खारिज करते हैं। सैरशुदा हाइड्रोकार्बन अमूमन साफ़ लोहे के साथ जलते हैं और धुआं खारिज नहीं करते। कार्बन मुरक्कबात की कैलोरीफिक कदर ज़्यादा होती है, इसलिए कार्बन मुरक्कबात को ज़्यादातर कामों में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सवाल नंबर 10, जब सख्त पानी में साबुन का इस्तेमाल किया जाता है तो मसील बनने की वजाहत कीजिए। जवाब, साबुन सख्त पानी के साथ अच्छी तरह काम नहीं करता। साबुन सोडियम या पोटाशियम की लंबी जंजीर वाले फैटी एसिड होते हैं। सख्त पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के नमकियात होते हैं। जब साबुन को सख्त पानी में मिलाया जाता है तो सख्त पानी में मौजूद कैल्शियम या मैग्नीशियम के आयन साबुन के सोडियम या पोटाशियम आयन को साबुन के सालिमात से हटाते हैं, जिसकी वजह से गैर हल पजीर रसूब बनता है। इसमें साबुन बहुत ज़ाया होता है। सवाल नंबर 11, अगर आप साबुन की जांच लिटमस कागज़ सुर्ख और नीला के साथ करें तो किस तब्दीली का मुशाहिदा करेंगे? जवाब, साबुन असासी होता है, इसलिए सुर्ख लिटमस कागज़ का रंग तब्दील होकर नीला हो जाता है, जबकि नीला लिटमस कागज़ का रंग तब्दील नहीं होता। सवाल नंबर 12, हाइड्रोजनेशन क्या है? इसका सनती इस्तेमाल क्या है? जवाब,
غیر سیر شدہ ہائیڈرو کاربن میں پیلیڈیم یا نکل کی موجودگی میں ہائیڈروجن منسلک کرنے کا عمل ہائیڈروجنیشن کہلاتا ہے۔ ہائیڈروجنیشن ایک جمعی تعامل ہے۔ یہ عمل خوردنی تیلوں کی ہائیڈروجنیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 15، صابن کی صفائی کے عمل کے طریقہ کار کی وضاحت کیجیے۔ جواب، کپڑوں پر لگی گندگی فطرتاً نامیاتی پانی میں غیر حل پذیر ہوتی ہے، اس لیے اسے صرف پانی سے دھو کر صاف نہیں کیا جا سکتا۔ جب صابن کو پانی میں حل کیا جاتا ہے تو اس کا ہائیڈروفوبک سرا گندگی سے جڑ جاتا ہے اور کپڑوں سے گندگی کو الگ کرتا ہے۔ صابن کے سالمات اب مسیل کی تشکیل کر لیتے ہیں اور گندگی کو گھیر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے گندگی مسیل کے مرکز میں جمع ہو جاتی ہے۔ مسیل محلول کے اندر ایکویلائٹ کی شکل میں رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ رسوب بن نہیں پاتا۔ اس طرح سے مسیل کے اندر سے گندگی کے معلق سالمات آسانی سے صاف ہو جاتے ہیں۔